बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और रिज़्क़ के हिलाल से नवाजता रहे। और आप सब भी मेरे लिए दुआ किया करें और मुझे अपनी दुआओं में आपने हमेशा याद रखना है। और ख़ास तौर पे आप लोगों ने जब भी मेरी वीडियो देखनी है तो आपने सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना है, लाइक करना है और दूसरों तक शेयर करना है। आज मैं आपको सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर खाने तक की रूटीन के बारे में शेयर करने लगी हूँ कि मैंने क्या बनाया और कैसे बनाया। हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर घरेलू खातून की हर दिन की नई ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर होती हैं। हर सुबह की तरह मेरी आज की सुबह भी फजर की नमाज के साथ हुई और मैंने नमाज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे एक नई सुबह देखना नसीब की, मुझे नई ज़िंदगी दी। और मैंने अपने बच्चों के लिए नमाज़ पढ़ के दुआ की कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना और मेरे रिज़्क में हमेशा हलाल रिज़्क की रवानी करते रहना। और हर दिन की तरह जो है, जो टेंशन होती है कि आज क्या बनाएँ, क्या बनाएँ, क्या बनाएँ, तो मैंने पहले सबसे पहले तो मैंने घर के सारे काम किए, काम वगैरह करके मैंने जो है सारी सफाई सुथराई कर दी और मैं तसल्ली बख्श होगी कि शुक्र है मेरा घर सारा साफ़ हो गया, क्योंकि जब घर साफ़ हो जाता है ना तो फिर हांडी रोटी पकाने का अपना ही मज़ा होता है। तो मैंने सबसे पहले प्याज वगैरह काट के उनको ब्राउन होने के लिए रख दिया था। जितनी देर तक वो ब्राउन होते हैं, मसाला उनका रेडी होता है, उतनी देर तक मैंने ये भिंडियाँ जो है धो के उनको काटना शुरू कर दिया। क्योंकि रोज़ की रूटीन में ये होता है कि मैं क्या बनाऊँ और मैं कैसे बनाऊँ। ये सब मैनेज करना एक खातून के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बच्चे रोज़ खा खा के भी उकता गए थे और दालें भी रोज़ ही बनाती हूँ मैं। बच्चे दालें बहुत शौक़ से खाते हैं, जिसके लिए ना मैंने सौदे में मैं ज़्यादातर दालें लेके आती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से खाएँगे। दालों में ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है। पहले तो मैंने सोचा कि चलो मैं आलू बना लेती हूँ, आलू का भुजिया जो है ना वो भी मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है। लेकिन जब मैंने टोकरी की तरफ देखा तो वो आलू तो ख़त्म हुए हुए थे। और आलू मैं इसलिए नहीं लेके आती मंथ के साथ, क्योंकि जो है ना आलू बच्चे फिर जब आलू पड़े होते हैं ना तो वो फिर कहते हैं कि मामा चिप्स बना के दें। और चिप्स जो है बच्चों के लिए इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इसलिए मैं फिर आलू जो है ना कम लेके आती हूँ। आप लोगों के बच्चे आपसे क्या क्या फरमाइश करते हैं और क्या मुझे कमेंट में बताइएगा कि वाकई आपकी रूटीन भी ऐसी ही है जैसे आप मैनेज करती हैं, बल्कि कैसे मैनेज करती हैं मुझे बताइएगा। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर मैंने थोड़ी सी वो काटी हुई थी भिंडियाँ, काट के मैंने थोड़ी सी डाल दी मैंने उसमें फ्राई पैन में और उसमें घी डाला, क्योंकि मैं भिंडियाँ जो है ना ऐसे फ्राई करके तो फिर बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और भिंडियाँ बना रही हूँ इसमें, चलो मैं आपको एक बात मुझे याद आ गई है, मैं आपसे वो भी शेयर करती जाती हूँ। कि जब मैं ससुराल में आई थी ना नई नई, तो मैंने ना एक दिन हांडी बनानी थी भिंडियाँ, मैंने भिंडियाँ बनाई और मैंने भिंडियाँ अपने स्टाइल में बनाई जैसे मुझे आती थी, ऐसे जैसे मैं आज बना रही हूँ। मैंने वो भिंडियाँ बनाई और मेरी मम्मा कहती थी कि भिंडियों में टमाटर और प्याज ज़्यादा डालने चाहिए और प्याज जो है ना थोड़े थोड़े नज़र आने चाहिए भिंडियों में। तो मैंने वैसे भिंडियाँ बना ली, सब ने खा तो ली, लेकिन बीच में ना फिर मेरा जेठ और मेरा देवर बोला कि देखो जी, ये ऐसे तुम्हें तो अंडे बनाने का वसब भी कोई नहीं, ऐसे अंडे बनाते हैं, भिंडियाँ ऐसे बनाते हैं, इसमें प्याज नज़र आ रहे हैं, प्याज तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आने चाहिए। मैंने कहा ये सब्ज़ी है और इस सब्ज़ी में प्याज नज़र आने चाहिए ना, ये कोई दूसरा तो नहीं है ना कि आप जो है मिक्स मसाला या वो शोरा बनाना है उसका और प्याज नज़र ना आए। तो बहरहाल मैंने बात को गोल मोल कर दिया। फिर उधर से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने कहा ससुराल के आगे जितना मर्ज़ी मीठा बन जाओ ना, जितना मर्ज़ी अच्छा खा पका लो, ससुराल वाले आप लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर मैंने तो आनियाँ मुझे बनानी आती नहीं थी, शादी मेरी फ़ौरन हो गई थी। जैसे मैं कॉलेज से फ्री हुई, मेरी साथ ही मेरा निकाह हो गया और साथ ही 1 मंथ के बाद रुखसती होगी। तो फिर मैं जब हांडी बनानी होती थी ना, मैंने तो दालें वगैरह कुछ भी, तो मैं अम्मी को फ़ोन करके पूछती थी कि अम्मी अब मैंने ऐसे बनानी है, मैं क्या करूँ, कैसे बनाते हैं ये। फिर मैंने ससुराल के बाद मैंने खाना पकाना शुरू किया और सीखा, क्योंकि अम्मी के घर में करेले गोश्त गोश्त और करेले चरौंगरियाँ और मसूर की दाल और उबले चावल ये मैं बना लेती थी। अदरवाइज़ जो बाकी चीज़ें हैं ना खाने पकाने वाली, वो ना मैंने कभी खाई थी और ना मैंने कभी बनाई हैं।
मैं रोटी ऐसे ही खा लेती थी, लेकिन जब से ससुराल आई थी फिर सब कुछ बनाना पड़ता था और मजबूरी थी, तो फिर मैं अम्मी से पूछ के बना लेती थी। तो इधर जनाब मैंने प्याज ब्राउन हो गए थे, मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और जितनी देर तक ये थोड़ी सी फ्राई होती हैं और वो बनता, मैं साइड पे चली गई और मैं ना आटे को मुक्की दे के, मुक्की पता क्या कहते हैं, मुक्की कहते हैं कि आटे को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक दो वो दे के ना मुक्की, और फिर साइड पे थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि वो, क्या कहते हैं, मेरी अम्मी कहती होती थी जाई आ जाए, आटा जाई आ जाए, हाँ मतलब वो अपनी टैप पकड़ ले सही तरह। तो मैं उधर वो करने चली गई और फिर साथ साथ आके मैंने फिर आंटी को भी देखा, मैंने फिर डोई थोड़ी सी हिलाई और वो साथ जो फ्राई पैन में आप देख रहे हैं ना वो भिंडियाँ पड़ी हुई हैं और मैं इस तरीके से भिंडियाँ बनाती हूँ। वो भी थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन हो रही थी और मसाला तैयार किया हुआ था मैंने, साथ साथ थोड़ी सी वो मैंने प्लेट में निकाली है और मैंने इसमें डाल दिया और इसको ना आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना डोई के साथ हिलाना है क्योंकि ये फिर टूटे ना, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर इसमें हरी मिर्चें साबुत पड़ी हो ना और साथ तंदूर की रोटियां हो तो बड़ा ही मज़ा आता है, बड़ा ही मज़ा आता है। यहाँ गांव में तो आजकल वो लस्सी भी नहीं मिलती जो दूध रिड़कें और वो मिलती है ना, आजकल यहाँ से भी नहीं मिलती। तो मैंने फिर ऐसे हांडी बनाई। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग्स कैसे लगते हैं। आप लोग पूरे देखा करें और प्लीज़ अपनी फैमिली को और अपने दोस्तों वगैरह को मेरा चैनल सेंड किया करें क्योंकि आप लोगों ने तो एक सब्सक्राइब पे हाथ ही मारना है ना, कौन सा आप लोगों के पैसे लगते हैं। लेकिन हम जैसी खवातीन का जो घर में बैठी हुई हैं, जो अपने शोहरों की मोहताज हैं, उनके लिए भला हो जाएगा प्लीज़। बहुत सारे लोगों के जो देखते होंगे और बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन मेरा कैमरा ऐसा है, मेरा फ़ोन ऐसा है कि मैं तो बस जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं वो बना रही हूँ और जो मेरे मुंह में आ रहा है वो मैं बोल रही हूँ और जो मैं बोल रही हूँ वो बड़ा पूरा पूरा सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। दिन भर की थकन के साथ काम करना कसम से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो सबसे पहले मम्मा क्या बनाया है, मम्मा क्या बनाया, जब मैं कहती हूँ ना कि ये बनाया, हाँ ये रोज़ ही ये बना लेती हैं, दाल ही बना लेती थी, गुल्ली दाल, किसी वो क्या कहते हैं पतली सी दाल बना लेनी थी। तो फिर मैं तो दालें खा खा के भी अग गई हूँ अब। मुझे सब्जियों का बड़ा शौक है, अच्छी सी चटपटी सी करारी सी सब्जियाँ हो ना, बैंगन, बैंगन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन बैंगन मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। मैं अम्मी के घर थी जब, तो मैं बैंगन तंदूर की रोटी के साथ बड़े ही मज़े से, बड़े मज़े के, मुझे बड़े पसंद हैं बैंगन अच्छे से। ये जो मेरे ससुराल वाले हैं ना ये नमक मिर्चें बहुत कम खाते हैं, मैं तो नमक मिर्चें इतनी ज़्यादा खाती हूँ, चटपटी सी करके खाती हूँ। इसके अलावा मुझे तो सालन अच्छा ही नहीं लगता जब तक मिर्चें ना हो। कहते हैं कि मिर्चें अच्छी नहीं होती लेकिन आई थिंक कि मिर्चें खानी चाहिए, हरी मिर्चें खानी चाहिए, सुरख नहीं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और मैं फिर थोड़ी देर के लिए सांस लेने के लिए बैठ जाती थी। गर्मी इतनी शदीद है, इतनी शदीद है कि आप लोग सोच नहीं सकते। एक घरेलू खातून की ज़िंदगी ना देखने में बहुत ज़्यादा आसान लगती है जी, देखें इसकी ज़िंदगी कितनी मुतमईन है, देखें सब कुछ है लेकिन ये तो हमें फिटी हुई है। दिन भर के काम काज करके एक खातून जितनी थक जाती है ना, और रात को अगर जिनके शोहर उनके पास है, रात को अगर उनके शोहर उनको दो सुकून के और प्यार के बोल ना बोले तो वो थकावट सारी ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती। लेकिन उसके बरअक्स अगर औरत जितना मर्जी काम करे ना दिन को रात को, अगर बिस्तर पर उसका शौहर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दे, थोड़ा सा प्यार दे दे कि तुम मेरे लिए ये करती हो, तुमने मेरा घर संभाला हुआ है, तुमने मेरे बच्चे संभाले हुए हैं, तो आप यकीन करें औरत को और ज़्यादा जज्बात है, और ज़्यादा वो फिट हो जाती है और ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और शौक से ये काम करती है। लेकिन हमारे जो आजकल के मर्द हैं, आजकल के हस्बैंड हैं, इनके मुंह ना टूट जाएं, 2 मिनट तारीफ कर रहे हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे ने तो सारी ज़िंदगी नहीं ना की तारीफ, ज़िंदगी में कभी तारीफ नहीं की, मेरा तो रहता ही बुराइयों में है। लेकिन प्लीज़ आप जब, अगर मेरे मर्द मेरे जब लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ अपनी अपनी बीवियों को आज रात को जाके तारीफ़ करें। थोड़ी सी मुझे कमेंट में आगे बताइएगा कि किस किस मर्द ने आज अपने बीवी के खाने की तारीफ़ की है, अपनी बीवी की तारीफ़ की है। और मेरा तो दिल करता है हस्बैंड ऐसे होने चाहिए जो हर वीक के बाद लेके जाएं, चलो बेगम उठो आइसक्रीम खाने चलें, चले चलो बेगम उठो चलो घूम फिर के आते हैं। सिर्फ टाइम पास करना ना गाड़ी में या बाइक पे अपने शोहर के साथ, आप यकीन माने बीवी के लिए भी और शोहर के लिए भी ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होती है और इनको ऐसा करना चाहिए।
कि वो ना अपनी बीवियों को बाहर लेके जाएं और खुश और आबाद रहें। तो चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आज भिंडी बनाई है। फाइनली मेरी भिंडी तैयार होगी और मैं तो चटपटी करके रोटी खाऊंगी, गर्म गर्म रोटियां बना के। और आपने आज क्या बनाया है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को सारा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों तक। और खाना बनाने के बाद मैंने ये दाने साफ़ करने हैं जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ टाइम है और मुश्किल काम है, लेकिन अब मैं इसे मैनेज कर लेती हूँ। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, दूसरों तक शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों चाहतों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।